हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये दोनों क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लॉग बेस 3 टू दी पावर एक्स माइनस 6 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस 1। क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चन है वो लॉग की फॉर्म में है। इसे हम पावर फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है जब लॉग एक्स टू बेस वाई इक्वल टू जेड लिखा हो। तो लॉग का जो इनपुट होता है एक्स, तो एक्स इक्वल टू वाई का पावर जेड बन जाता है। ठीक है, y का पावर z बन जाता है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे क्या लिखेंगे? 3 टू दी पावर x माइनस 6 इक्वल टू 3 टू दी पावर x माइनस 1। क्लियर? 3 टू दी पावर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 का पावर x माइनस 6। अब इसे क्या करेंगे? इसे क्या करेंगे? 3 का जो पावर x माइनस 1 है तो इसे लिख देंगे 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर माइनस 1। तो ये बन जाएगा 3 टू दी पावर x माइनस 6 इक्वल टू 3 टू दी पावर x अपॉन 3। जब भी किसी क्वेश्चन में कोई कोई टर्म बार बार आए, कोई टर्म बार बार आए, तो उसको 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 y सब्स्टिट्यूट कर दो या t सब्स्टिट्यूट कर दो या k सब्स्टिट्यूट कर दो। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ले लिया करो उसको। तो ये आ गया y माइनस 6 इक्वल टू वाई अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3y माइनस 18 इक्वल टू वाई। वाई वाले टर्म एक साल ले लो, नहीं हाँ, वाई वाले टर्म एक साल ले लो तो 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 18। तो 2y इक्वल टू क्या आ गया? 18। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9। क्लियर? समझ में आ गया? y की वैल्यू कितनी आई? 9। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ, शायद ये कंप्लीट नहीं हुआ। y हमने किसकी जगह लिया था? y हमने 3 का पावर x की जगह लिया था, तो y को 3 का पावर x लिख देंगे। और इक्वल टू में क्या 9, तो इसे 3 का पावर 2 लिख देंगे। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आई है। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन में भी इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ये 4 प्लस इनपुट आएगी ना, 4 प्लस लॉग एक्स टू बेस 3। तो इनपुट लॉग का इनपुट इक्वल टू बेस का पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस लॉग एक्स टू बेस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो लॉग एक्स टू बेस 3 इक्वल टू कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। तो x की वैल्यू फिर से वही लॉग का इनपुट x इक्वल टू 3 टू दी पावर 4। 3 टू दी पावर 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 81। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? तो लॉग को पावर और पावर को लॉग में कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर?